राधे राधे। ये कहानी है रेगिस्तान की। और रेगिस्तान में प्यास से परेशान एक मुसाफिर की। मुसाफिर कौन? एक टूरिस्ट जो एक डेजर्ट में जा रहा था। और जनरली कोई भी डेजर्ट में जाता है तो वो अपने पास थोड़ा पानी लेकर चलता है स्पेयर में, कि रास्ता लंबा होगा, कहीं पे पानी का कोई उसको सोर्स नहीं मिला तो कैसे भी करके उस पानी से अपना गुजारा करते रहे। क्योंकि हम भूखे फिर भी रह सकते हैं पर बिना पानी के बिल्कुल नहीं रह सकते। और रेगिस्तान में तो इतनी तेज धूप होती है, इतना डिहाइड्रेशन होता है कि पानी बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है। तो यही हमारा मुसाफिर, जो हमारा टूरिस्ट था, रेगिस्तान में जा रहा था और जाते जाते अकेले ट्रैवल कर रहा था। रास्ता भूल गया, सारे पहाड़ टीले टीले, रास्ते का पता ही नहीं चलता। ये रास्ता भूल गया। अब ये जितना पानी लेके चला था, उसे कुप्पी कहते हैं, तो अपनी कुप्पी में जितना पानी लेके चला था वो भी बिल्कुल अपनी लास्ट स्टेज में था। बहुत प्यासा था, उस पानी को भी पी लिया पर प्यास नहीं बुझी क्योंकि बहुत ज़रा सा था। अब वो क्या करे, बहुत परेशान। अब क्या होता है, जब अपन बहुत परेशान होते हैं तो मिराज होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे पानी का कोई सोर्स हो सकता है। तो भूख के मारे बेचैन, चक्कर आ रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने दिखना बंद हो गया। फिर उसको लगा कि शायद वहाँ कुछ है। बड़ी हिम्मत से, बहुत मेहनत करके, अपने सारे करेज को इकट्ठा करके वो आदमी उस जगह पहुँचता है। देखता है एक छोटी सी कुटिया थी, एक झोपड़ी थी। आदमी को लगता है शायद यहाँ पे पानी मिल सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है, चलो आगे बढ़ो। बहुत हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर जाता है। गेट नहीं था वहाँ पे। अंदर देखता है झोपड़ी में कोई भी नहीं था और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि झोपड़ी के अंदर कोई रहता भी होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ रहने का सामान नहीं था। पर उस झोपड़ी में थी एक हैंडपंप, और वो हैंडपंप एक ऐसे पाइप से कनेक्टेड था कि लग रहा था कि ज़मीन के अंदर वो शायद किसी वाटर सोर्स तक पहुंचता हो। आदमी उस हैंडपंप को देख के बड़ा खुश हो गया। हैंडपंप, फटाफट हैंडपंप को पंप किया पर पानी नहीं निकला। उफ, बहुत तेज प्यासा था। शायद हो सकता है कि पानी अंदर नीचे तक चला गया हो, या फिर हैंडपंप भी पुराना हो गया हो, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी थी, जाले हो रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कोई वहाँ पे आया भी होगा। आदमी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे कि पानी का कहीं कोई सोर्स मिले। अब हिम्मत टूट रही थी, उसमें ज़रा सी भी एनर्जी नहीं बची थी। फिर भी बड़ी मुश्किल से उसने अपनी आंखें खोल के इधर उधर देखा, शायद कहीं पे कुछ हो। और पास ही, थोड़ा दूर, उसके हैंडपंप के पास में एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था, उसमें रखी हुई थी एक पानी की बोतल। आदमी ने हिम्मत करके पहुंचा वहाँ पे, बोतल खोली, देखा उसके अंदर पानी है। जैसे ही बोतल उठाई पीने के लिए, लगा ठीक है, कुछ नहीं तो एक बोतल पानी पी के एक बार मैं थोड़ा जी तो लूँ। तो उस बोतल के नीचे लिखा था एक कागज। उस पेपर पे लिखा हुआ था कि हैंडपंप को चालू करने के लिए इस बोतल का उपयोग करें। आदमी बिल्कुल हैरान परेशान, ये तो बोतल, एक बोतल है, इसका पानी अगर हैंडपंप में वो डाल देता है उसको चालू करने के लिए, तो क्या गारंटी है कि हैंडपंप से पानी निकल जाएगा। लास्ट बोतल है, हाथ में बोतल है, तो कम से कम ये पानी पी के वो 1-2 दिन तक या कुछ थोड़े टाइम के लिए जीवित तो रह सकता है, फिर शायद दूसरा सोर्स ढूंढे। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते, कमेंट ज़रूर करना। इस आदमी ने क्या किया, बड़ी हिम्मत से फिंगर्स क्रॉस करके, भगवान का नाम लेके, उसने इस पानी को, अपनी जो एक लौटी बोतल का पानी इसे मिला था, बड़ी हिम्मत से उसने ये पानी हैंडपंप के अंदर डाल दिया। उसका दिल बहुत 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 जोरों से धड़क रहा था।
पानी गिरने की आवाज़ आई हैंडपम्प के अंदर, शायद पानी नीचे जा रहा था। आखिरी जो उसका सोर्स ऑफ वाटर था वो उसने उस हैंडपम्प में डाल दिया। फिर उसने पूरी 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 मेहनत से उस हैंडपम्प को पंप किया, और पंप करने के बाद क्या हुआ, उस हैंडपंप में से पानी निकला। आदमी ने बिना उस पानी को वेस्ट किए फटाफट अपनी वो जो कुप्पी वो लेके फ्लास्क लेके चला था उसको भरा, और भरने के बाद जितना पानी उसको पीना था वो पिया, रिलैक्स हुआ, हैंडपंप को वापस बिना वेस्ट किए वहीं छोड़ के उस बॉटल को, साथ में उस पेपर पे ये भी लिखा हुआ था कि जाते हुए इस बॉटल को भर के जाना। तो आदमी ने उस बॉटल को भरा और भर के वहीं पे रख दिया। फिर अब उसमें थोड़ी हिम्मत आ रही थी, उसने आसपास ढूंढा कुछ मिलेगा तो वहाँ पे एक पेपर था, उसमें उस रेगिस्तान का नक्शा बना हुआ था, जिससे उसे समझ आया कि वो अभी काफ़ी दूर है, जहाँ उसे जाना है उससे वो बहुत दूर है, पर एटलीस्ट उसे डायरेक्शन मिल गया था कि उसे कहाँ जाना है, वो कहाँ पे है। आदमी तैयार हुआ कि वो आगे जा सकता है। उसने और ढूंढा, उसको कोई एक पेंसिल मिली। जो पेपर था उस बॉटल के नीचे जिस पे लिखा हुआ था कि हैंडपंप को चालू करने के लिए इसका इस्तेमाल करें, उस पेंसिल से उसने उस पेपर पे लिख दिया, विश्वास कीजिए ये काम करेगा। और सबको वहीं पे रख कर अपना सामान लेके आगे बढ़ गया। है ना बहुत अच्छी कहानी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आप अपनी शिक्षा भी मुझसे शेयर करिएगा। जो मुझे इस कहानी से शिक्षा मिली वो ये है कि जब भी हम कुछ चाहते हैं ना और हम एफर्ट्स करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज एफर्ट्स करेंगे तो रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कभी हमें एफर्ट्स ज़्यादा करने पड़े, पर रिजल्ट्स मिलेंगे ज़रूर। इसलिए हमें एफर्ट्स ज़रूर करने चाहिए। और ये जो पानी है ना, ये सिंबलाइज करता है अच्छी चीज़ों का। अगर हम अच्छा करेंगे, दूसरों के साथ अच्छा करेंगे, खुद के साथ अच्छा करेंगे, तो रिजल्ट में हमारे साथ बहुत 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 मल्टीप्लाई होके अच्छा होएगा। सोचिएगा ज़रूर, और आपको इस कहानी की क्या शिक्षा मिलती है वो ज़रूर कमेंट करना। राधे राधे।